Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो यहीं से हमारा रशियन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो जाता है। मीन्स ऐसे तो शुरू तो 1905 पे ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है, लोग जीत जाते हैं। In the winter of 1917, condition in the capital Petrograd were grim. अब जो कंडीशंस थे पेट्रोग्राड में वो बहुत ही ग्रिम हो चुके थे, बहुत ही बेकार हो चुके थे 1917 तक। पेट्रोग्राड वही जगह है जो सेंट पीटर्सबर्ग है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इसका नाम जर्मन नेम से पेट्रोग्राड कर दिया गया। The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. अब जो सिटी की जो लेआउट है वो उसके हिसाब से अब दिखने भी लग गई है, जैसे लोगों के बीच यहाँ डिवीजन हो रहा है। The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. अब जो वर्कर्स के जो क्वार्टर्स होते हैं या फिर फैक्ट्रीज जो है ये सब कहाँ लोकेट हो रही थी? राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा के पास थी। On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and official building, including the palace where the Duma met. अब लेफ़्ट साइड पे सारी फैशनेबल बिल्डिंग्स थी, राजा का महल भी वहीं था, ड्यूमा जहाँ इलेक्ट किया जाता है वो भी वहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें वहीं पे थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह सब वहाँ ही थी। In February 1917, food shortage was deeply felt in the workers' quarter. अब 1917 तक हमें पता था कि ज़्यादातर खाना जो है वो आर्मी के पास जा रहा था, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। लेबर शॉर्टेज भी हो रही थी, अब फूड शॉर्टेज भी होने लग गई है 1917 तक में वर्कर्स के क्वार्टर पे बहुत ज़्यादा। The winter was very cold. There had been expectational frost and heavy snow. अब जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा इस बार की ठंड थी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा फ्रोस्ट और हेवी स्नो भी थी। हमने एक्सपेक्ट तो किया था बट इतना भी नहीं किया था। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेयर अपोज टू द ज़ार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा। अब जो पार्लियामेंट्रियंस थे जो कि चाहते थे कि वो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करके रखे, उन्होंने अपोज किया ज़ार का जो डिज़ायर है जिसमें वो डिज़ोल्व कर सकता है ड्यूमा को, कभी भी ख़त्म कर सकता है। आपने देखा था उसने 2 ड्यूमा तो ख़त्म कर ही दिया था। On 22 February a lockout took place at the factory on the right bank. अब 22 फरवरी को वहाँ पे एक लॉकआउट हुआ, ठीक है, जहाँ सारी फैक्ट्रीज है राइट बैंक की तरफ, मीन्स रिवर नेवा की तरफ। The next day workers in 50 factories called a strike in sympathy. नेक्स्ट डे जो है ज़्यादातर वर्कर्स जो 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स थे उन सब ने स्ट्राइक कर दी, जिससे कि वो कुछ सिंपैथी दिखा सके। इन मेनी फैक्ट्रीज़ वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसी को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहते हैं। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। तो अब ये सारे जो वर्कर्स हैं इन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस कर दिया, अब वो सेंट्रल पे पहुंच गए कैपिटल के, जिसका नाम है नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, और इस स्टेज पे अब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी इसको, मतलब इसमें अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेयर सराउंडेड बाई वर्कर्स द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। जैसे ये सारी फैशनेबल बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, इन सबको वर्कर्स ने सराउंड कर दिया था, तो उन्होंने कर्फ्यू शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी कर्फ्यू हुआ था। तो क्या होता है ये कर्फ्यू? इसमें 4 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। अब जब 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते तो स्ट्राइक कैसे होगी? डेमॉन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। अब जो ये सारा जो डेमॉन्स्ट्रेटर्स थे ये सब डिस्पर्स हो गए, ख़त्म हो गए इवनिंग तक। बट दे कम बैक ऑन द 24th एंड 25th। अब लेकिन फिर वो वापस भी आए 24 और 25 फरवरी को। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब गवर्नमेंट ने तो पुलिस और कैवलरी को बुला दिया उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। 25 फरवरी जो ये दिन है, संडे का दिन है, इस दिन गवर्नमेंट ने फिर से सस्पेंड कर दिया ड्यूमा को।
पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. अब इस मेजर के अगेंस्ट पे पॉलिटिशियंस ने बोलना शुरू कर दिया. डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26. अब जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं अब इन्होंने फिर से रिटर्न कर गए इस फोर्स पे और अब लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स पे घूमने लग गए 26 में, मीन्स फैशनेबल एरियाज़ वगैरह की तरफ. ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड. अब 27 तक में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उनको भी बंदी बना लिया गया. द स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. और सारी स्ट्रीट्स पे स्ट्राइक्स पे, आपको पता है स्ट्राइक्स तभी होते हैं जब उन्हें कुछ डिमांड चाहिए होता है. तो उनकी क्या डिमांड थी? ब्रेड की डिमांड थी, वेजेस की डिमांड थी, बेटर आवर्स की डिमांड थी और डेमोक्रेसी की डिमांड थी. द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन. अब गवर्नमेंट जो है वो फिर से इसको कंट्रोल करने की सिचुएशन के लिए मदद कर रहा है. फिर से उसने अपनी कैवलरी को बुला लिया. हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन. लेकिन इस बार कैवलरी ने भी मना कर दिया कि वो अब आग नहीं लगाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन पे. एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनाइड. अब एक ऑफिसर को गोली भी मार दी गई. वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स. जो भी ज्वाइन करना चाह रहा था इन स्ट्राइकिंग वर्कर्स को, इन सबको गोली से मार दिया गया. 3 रेजिमेंट को म्यूटिनाइड कर दिया गया. By the evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet council in the same building as the Duma में. अब शाम तक तो सब लोग एक साथ हो गए सोवियत के, तो उन्होंने मिलकर सोवियत बना लिया. स्ट्राइकिंग वर्कर्स और जो सोल्जर्स हैं इन सब ने मिलकर एक सोवियत बना लिया, या फिर आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में काउंसिल कह सकते हो. जहाँ और वहीं उसी सेम बिल्डिंग पर जहाँ पे ड्यूमा मेट होता था. दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत. अब जगह का नाम पेट्रोग्राड है तो और वहाँ की सोवियत है या वहाँ की काउंसिल है तो इसका नाम हमने दे दिया पेट्रोग्राड सोवियत. द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार. और अगले ही दिन डेलीगेशन एक गया जिससे वो ज़ार से मिले. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. अब मिलिट्री कमांडर्स ने उन्हें कहा कि तुम अब अपना पद छोड़ दो. ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च. अब उन्होंने जो ज़ार है यहाँ का, कौन था यहाँ का ज़ार, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. उसने एब्डिकेट कर दिया 2 मार्च को उनकी बात सुन के. सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री. अब सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर्स ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जिससे कि वो ये रन कर सके कंट्री को. रशियाज़ फ्यूचर वर्ल्ड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टेंट असेंबली. अब जो रशिया का जो फ्यूचर का वर्ल्ड है वो एक कॉन्स्टेंट असेंबली के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा. इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो कि एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे इलेक्ट हुई है. पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट बॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917. अब जो पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हो गया जिसके कारण मोनार्की जो है वो ख़त्म हो गई है 1917 की फेब्रुअरी तक. अब देखते हैं आफ्टर फेब्रुअरी क्या होता है. Army official, landowners and industrialists were influential in the provincial government. ये सब इन सब की ज़रूरी चीज़ें थी provincial government में, इनको भी influence करना पड़ता था. But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. लेकिन liberals और socialists जो थे वो सब एक साथ एक elected government की तरफ बढ़ना चाहते थे, work करना चाहते थे. Restrictions on public meetings and association were removed. अब public meeting और ऐसे association पे जो restriction था, जैसे कि हम इसे illegal कहते थे, अब वो सब legal हो गया. Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere. अब जैसे ये Soviets थे, ये councils थे, जैसे कि Petrograd Council, ये सारी चीज़ें हर जगह सेटअप होने लग गई. तो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. लेकिन फिर भी कोई कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो नहीं किया गया. In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. अब 1917 में जो बोल्शेविक का लीडर है व्लादिमीर लेनिन, वो रिटर्न हुआ रशिया में अपनी एग्जाइल के बाद. He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. उसने और बोल्शेविक्स ने तो इस वॉर को अपोज किया ही था 1914 से. Now he felt it was the time for Soviets to take over power. अब उसने सोचा कि यही टाइम है सोवियत के पास, काउंसिल के पास, कि वो पावर को अपने अंडर में ले ले. ओके. He declared that the war be brought to a close. उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो ये वॉर है ये बंद हो जाएगा. इसके शब्दों का प्रभाव बहुत पड़ता था लोगों पे. Land be transferred to peasants.
एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। अब ये तो यही चाहते थे कि मज़दूरों का राज हो, तो उन्होंने कहा जो लैंड है वो मज़दूरों को मिलेगी, किसानों को मिलेगी, और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। These three demands were Lenin's April thesis। अब ये जो सारी डिमांड्स है इसको हम लेनिन की अप्रैल thesis कहते हैं। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। अब उसने कहा कि बोल्शेविक पार्टी जो है इसको हम रीनेम करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी पे, जिससे कि उसके न्यू रैडिकल एम्स जो हैं वो इंडिकेट हो सकें। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। ज़्यादातर जो बोल्शेविक पार्टी के अलावा थे वो सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे इन अप्रैल thesis से। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provincial government needed to be supported। तो अब उन्होंने सोचा था कि अभी टाइम उतनी अच्छी तरीके से आया नहीं है, बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा था आने वाले महीने में, उनकी वजह से उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। तो द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब समर तक तो वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटी वे फॉर्म विद विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। अब हर जगह फैक्ट्री कमेटी फॉर्म हो गई है जो कि क्वेश्चन करती थी कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इन फैक्ट्रीज़ को रन करते हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। अब ट्रेड यूनियंस जो है वो ज़्यादातर नंबर्स में ग्रो रहे थे। सोल्जर्स कमिटीज़ वे फॉर्म इन द आर्मी। अब सोल्जर की जो कमेटी है वो भी आर्मी में फॉर्म हो गई। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एंड ऑल इन रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब 500 सोवियट्स जो इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे जून में और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को, ठीक है। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अब जैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगा कि उसकी पावर कम हो रही है और बोल्शेविक का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, तो उन्होंने स्टर्न मेजर लेने की चाही, मतलब एक ऊंचा कदम उठाने का चाह, वो भी स्प्रेडिंग डिसकंटेंट के बारे में। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब उसने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए जिससे कि वर्कर्स को रेसिस्ट करना शुरू कर दिया, और जो रन कर रहे हैं फैक्ट्रीज उनके साथ भी उन सबको अरेस्ट करने लग गए जो भी उनके पॉपुलर लीडर्स हैं। पॉपुलर डेमॉन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वे स्टर्नली रेप्रेस्ड। अब जो पॉपुलर डेमॉन्स्ट्रेशन थे जो कि बोल्शेविक पार्टी के थे, जुलाई 1917 तक उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग ऑफ ली। बहुत सारे तो छुपने लग गए या फिर गायब ही हो गए टाइप ऑफ। मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब पूरी कंट्री में जो मज़दूर किसान ये सब है ना, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज है, उन्होंने लीडर्स पे प्रेस करना शुरू कर दिया कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का वो करे। आपने तो कहा था आप करोगे, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये वहाँ शुरू हो गया। लैंड कमिटीज़ वे फॉर्म टू हैंडल दिस। अब लैंड कमेटी फॉर्म हुई जिससे कि वो ये हैंडल कर सके। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। अब इन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के द्वारा इनको इतना इनकरेज किया गया कि अब जो पीजेंट्स हैं, मजदूर है, किसान है, किसानी है मीन्स, उन सब ने जुलाई के और सितंबर के बीच में सारी लैंड को सीज़ कर लिया 1917 तक में। तो इसके आगे का हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।